हनुमान जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए अंजनी जैसी माताएं 7-7 हजार वर्ष तक तप करती हैं। एक बार फिर कहूंगा, पानी टिक्की छोले भटूरे खा के हनुमान जैसे पुत्र पैदा नहीं होते। हनुमान जैसे बेटे तो तपस्या में, चरित्र में छिपे हुए। हनुमान जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए इस धरती को मां अंजनी की जरूरत है, इस धरती को मां कौशला की जरूरत है। एक बार फिर चाहिए इस धरती को मां देव की, इस धरती को एक बार पुनः मां अनुसुईया की जरूरत है। एक बार सावित्री की फिर आवश्यकता है इस धरती को। एक बार पुनः इस धरती को मां जीजाबाई चाहिए। तभी तो छत्रपति शिवाजी जैसे पुत्र तभी तो चल करके आए। एक बार इस धरती को पुनः मां हुलसी चाहिए, तभी तो तुलसी आए। तुलसी को जन्म देने के लिए हुलसी की जरूरत है। माता अंजनी ने जो भगवान शंकर को तपस्या के समय पर जो बात कही थी, आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मां अंजनी ने कहा था, हे महादेव, नारी का जन्म भोगों के लिए नहीं, नारी का जन्म सामान बटोरने के लिए नहीं, नारी का जन्म सत्पुत्रों को जन्म देने के लिए होता है। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए नारी का जन्म होता है। और ये मां अंजनी के ही शब्द थे। आप दे सकते हो तो मुझे ऐसा पुत्र देना जो राम भक्त बने, ऐसा पुत्र देना जो दूसरों के लिए जीवन जिए, ऐसा पुत्र देना मेरे पुत्र के चरित्र को देख करके लोग चरित्रवान बने। मुझे ऐसा पुत्र देना, मेरी छाती में वह दूध भर देना जिसे पी करके मेरा पुत्र कायर नहीं, जिसे पी करके मेरा पुत्र महावीर बने। धन्य है वो मां अंजनी। उस मां अंजना की सुंदर तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी गोद में उस मां का लाल बैठा हुआ है। माइक खोले। मां अंजना की कथा भी इस प्रकार से। स्वर्गाधिपति सची का पति देवराजेंद्र एक बार बैठा हुआ है। कभी वहां पर किसी नारी से किसी का अपराध हो गया। अपराध हो ही जाता है। अपराध कितना था कि चलते समय पाम लग गया, किसी साधु से पाम लग गया। इसलिए तो कहा जाता है कि हम जब चलते हैं तो किसी कन्या से पाम न लग जाए, किसी तपस्वी से पाम न लग जाए, किसी के आसन पर पाम न हमारा पड़ जाए, किसी नारी से हमारा पाम न लग जाए। चलते समय तो बहुत चलते समय ध्यान दिया जाता है, नहीं तो लोग प्राय ठोकरें भी मार मारते चलते हैं। फूल कुचल रहे हैं। आपको मालूम है अग्नि पुराण में वर्णन था कि फूल पाम के नीचे कुचलने से घोर दरिद्रता आती है, क्योंकि फूल में, पुष्प में मां भगवती लक्ष्मी का निवास है। बहुत लोग तो अपने आदर मान सम्मान में फूल ऊपर से फिर उसको कुचल कुचल के चले। फूल पाम के नीचे कुचलने के लिए नहीं है, फूल भगवान को चढ़ाने के लिए है। एक डूबते हुए हाथी ने एक फूल चढ़ा दिया भगवान को। जजाप्यः परमं जाप्यम प्राज्ञ जन्मन शिक्षित। अपने पूर्व का होश रखता हुआ जिस परमात्मा को उसने याद किया और भगवान ने उसकी रक्षा की, चमत्कार फूल का ही तो था, एक सुमन ही तो चढ़ाया था। और ग्रंथ कहते हैं देवी देवताओं के ऊपर आप जो भी चढ़ा देते हैं वो निरर्थक नहीं जाता, भगवान उसे स्वीकार करता है। तो ये सब कुचलने की चीजें नहीं है। चलें तो ठोकर ना मारे। स्वर्ग में रहने वाली यह देवी पुंजकस तला जिसका नाम था, और इसे यह अपराध हो गया। शीघ्र ही श्राप मिला और उस देवी ने श्राप को अंगीकार भी कर लिया और कह दिया कि तू तो बंदरों की तरह चंचल है, तेरे अंदर चंचलता भरी हुई है, तो चल, हमारा अभिशाप है कि मृत्यु लोक में तू जाकर के बानरी बन जाए। इसने चरण पकड़ लिए महात्मा के
रो पड़ी। पुंजक स्थला, आंख में आंसू भरे हुए रुदन करने लगी। साधुओं को कहने लगी, मुझसे गलती हुई, मैं दंड की भागीदार हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड इतना बड़ा कि जिसको हम सहन भी ना कर पाए। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? उसने चरण भिंगा दिए रो रो करके। उस नारी ने पुंजक स्थला भारी रोई। और मैं कहता हूं कि रोना है तो भगवान के दरबार में रोइए, रोना है तो गुरुजनों के चरणों में रोइए। दुनिया के आगे तो रोना और अपनी आंखों को खोना। उसने बहुत आंसू बहाए, वो बहुत रोई और उसने प्रायश्चित किया। कहा मैंने गलती की है और मैं गलती का एहसास करती हूं, लेकिन गुरुदेव मेरा कल्याण भी तो आप ही तो करेंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब महात्मा ने कहा, देवी तू वानरी तो बनेगी, लेकिन साधारण वानरी नहीं होगी, उसमें भी तेरी विशेषता होगी। तूने गलती का एहसास किया है तो हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा, ऐसा पुत्र उससे पहले कभी नहीं आया और बाद में कभी नहीं आएगा। तेरे पुत्र के नाम को लेकर के लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। साधु ने ये बोल दिया उसको। मैंने बहुत बार कहा है कि साधु की तो फटकार में भी उद्धार छिपा है, कल्याण छिपा है। इसलिए माता पिता की डांट का बुरा ना मानिएगा। गुरुजन जिसके ऊपर बहुत लाड करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, डांट भी तो उन्हीं को लगा देते हैं। उनकी डांट का क्या बुरा मानना है? और उस साधु ने कहा, तेरी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो संत महापुरुषों की रक्षा करने वाला हो। शायद इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया होगा, साधु संत के तुम रखवारी, साधु संत के तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी। साधु संत की तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी। साधु संत की तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी। कह दिया था कि उन महापुरुषों का रक्षण करने वाला और दुष्टों का दमन करने वाला होगा। निशाचरों का बन उसको देखते ही जलेगा। असुर निकंद, असुरों का मर्दन करने वाला और संतों का संरक्षण करने वाला। जैसे एक स्त्री समुद्र की था नहीं ले सकती कि समुद्र कितना गहरा है, हे देवी तेरे पुत्र में कितना ज्ञान और उसके अंदर कितने गुण होंगे, ये कोई था नहीं ले सकता। ज्ञान और गुणों का वो समुद्र होगा, वो सागर होगा। मुझे तो लगता है कि बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा होगा तो माता पुंजकस्थला का चरित्र जरूर पढ़ा होगा। उस साधु का अभिशाप और साधु का वरदान भी पढ़ा होगा। इसलिए हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों में सबसे पहली चौपाई बाबा तुलसी ने तो वही लिखी जो साधु के श्राप और वरदान से जुड़ी हुई थी, उस नारी पुंजकस्थला के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहों लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहों लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहों लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहों लोक उजागर। जय हनुमान
ज्ञान गुण सागर, ये कभी से हो लोक उजागर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो माता पुंजकस्थला को श्राप और वरदान दोनों मिल गए। ऋषि का साप सुनकर के पहले तो वो कांपी, चरणों में गिर पड़ी, द्रवीभूत हुई। गलती हो वे, गलती इंसान से होती है, गलती को समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, उसमें अपनी ऐंठ नहीं, अकड़ नहीं। और कोई साधुओं के ऊपर अकड़ ऐंठ दिखाए तो वो घाटे में, फायदा कुछ भी नहीं है। साधु का संग करने से आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। साधु तो हो ही ना कारज हानि, कोई घाटा नहीं, कभी घाटा नहीं। इनके संग में तो सदैव फायदा है। इनके साथ विवाद ठीक नहीं है, इनके साथ संवाद बहुत बढ़िया है। गुरुजनों के साथ विवाद नहीं, गुरुजनों के साथ संवाद होना चाहिए। माता पुंजकस्थला ने अपनी गलती का एहसास किया और समय चलता रहा। साधु ने ये और कह दिया था कि तुम जब चाहोगी तब तुम बानरी बन जाओगी, और तुम जब चाहोगी तब तुम मानुषी बन जाओगी। यह हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। और ऐसा ही हुआ। वही देवलोक में रहने वाली नारी पुंजकस्थला समय आने पर इस मृत्यु लोक में बानर राज कुंजर की बेटी बनकर के पैदा हुई। उस बानर का नाम है कुंजर। बड़ा बलिष्ठ है, महाबली है, उसकी बड़ी गुणवत्ता है। और पुंजकस्थला उन्हीं की बेटी बनकर के पैदा हुई। इस पिता ने बड़ा उत्सव मनाया था। पुत्रों के उत्सव तो सब मनाते हैं, लेकिन बेटियों के उत्सव मनाए जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इस उत्सव में विधाता ब्रह्मा आए थे। उस दिन वन को सजाया गया था। वन में बहुत आनंद था। नदियां दिए जला रही थी। मानसी रूप धारण करके नदियां दीपदान कर रही थी, दिए जला रही थी। नदियों को आनंद हो रहा था, क्योंकि उनको पता था कि जिस बेटी ने जन्म लिया है, इस बेटी का अंकुर इस धरती का भविष्य बनेगा। यह प्रकृति को पता था। पवन देव 3 तरह की हवा चला रहे थे, शीतल, मंद और सुगंध। देव नाना प्रकार के रूप धारण करके इस बानर कन्या का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। और यह बालिका साधारण नहीं थी। इसने जब जन्म लिया तो ये रोई नहीं थी। इसने जब जन्म लिया था तो इसके मुख की आकृति मानवीय थी बिल्कुल। इसके चेहरे पर रौनक थी, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक बेटी के अंदर जितनी गुणवत्ता होती है वो सब उसके अंदर थी। ये पीछे मेरी मां अंजना है। इसी की बाल घटना को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। सिरादे, इनके जन्म पर नदियों ने दिए जलाए थे। इनके जन्म पर देवता मृत्यु लोक उतर के आ गए थे। इनके जन्म पर स्वयं विधाता ब्रह्मा चल करके आए थे। इनका नाम संस्कार विधाता ब्रह्मा ने रखा था। इनका पांडित्य कर्म विधाता ब्रह्मा ने किया था, क्योंकि प्रकृति खुश हो रही थी। प्रकृति ने सोचा था ये एक ऐसे अंकुर को पैदा करेगी जो एक धर्म का निकला हुआ अंकुर, इसकी कोख से एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा। उसका नाम लेकर के लोग तरेंगे। विधाता ब्रह्मा ने अपने पांडित्य में यह समझा था। माता अंजना न होती तो वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी कैसे आते। इस माता ने अपनी गोद में अपने लाल को ऐसे पाला और एक क्षण में राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। हनुमान जी की मां अंजनी, अभी तो मुझे इनके जन्म की कथा कहनी है। एक बार भगवान महादेव आ गए, शंकर जी को वंदन पूजन किया मां अंजना ने। भोलेनाथ जब चलने लगे तो मां अंजनी ने पूछा, नाथ कहां जा रहे हैं आप? तो भगवान महादेव ने कहा कि मेरे इष्ट का प्राकट्य हो गया है धरती पर। कौन है आपके इष्ट?
कहा कौशलाधीश राजा दशरथ के सुपुत्र बनकर के आए प्रभु, जगताधार प्रभु राम के रूप में भगवान आए। तो कहा माने अकेले अकेले जाओगे? साधुओं का संग मां तो वही है जो अपने बच्चों को महात्मा को सौंप दे। आप मेरी देली पर महात्मा बन के आए हैं, तो माता तो वही है जो अपनी संतान को महात्मा को सौंप दे। ये मैं बेटा आपको दे रही हूं, आप जाने, आपका काम जाने, ये संभालिए। और शंकर जी ने जो हनुमान को राम जी से मिलाया, यह अद्भुत एक जोड़ी बनी। ये कल की कथा में बहुत विशाल रूप से, विराट रूप से, विस्तार रूप से। अब हनुमान जी के लिए विराट और विशाल शब्द तो छोटे पड़ जाते हैं, कल की कथा में तो वो आप सुनेंगे ही। तो मैं चर्चा कर रहा था, देवलोक की देवी इस धरती पर आके कन्या के रूप में प्रकट हुई है। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने इसका नामो संस्कार किया और उसी का नाम अंजना रखा गया है। अंजन शब्द से अंजना बना, अंजन काजल। काजल आंख में लगा लो तो आंखें मज जाती हैं, आंखों का रोग खत्म हो जाता है। अंजना रूपी काजल को जो भी कोई इसके चरित्र को अपनी आंख में लगा लेगा, उसके जीवन में वासना का रोग ही नहीं रहेगा। और जिसकी जिंदगी में वासना का रोग नहीं रहेगा, वही हनुमान जैसी संतान को पैदा कर पाएगा। हनुमान भोगियों के यहां नहीं आ जाते। हनुमान जैसी संतान एक संयमी माता पिता के यहां चल करके आती। उनमें से एक माता अंजनी है। बताते हैं माता अंजनी का जिस समय जन्म हुआ था, उस समय धरती पर इतनी सुंदर कोई नारी नहीं दिखती थी। इतना सौंदर्य था। और सुंदर लोग अपने चरित्र को बचा करके रख लें तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सुंदरों के ऊपर तो सबका ध्यान होता है, सुंदर। लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने तो ये कहा, सच में सुंदर, ज्यादा सुंदर तो वो हैं जिनके हृदय में रघुवीर रघुनाथ का नाम है। सोई सुंदर सोई शोभग शरीरा, नर तनु पाए भजय रघुवीरा। सोई पावन सोई शोभग शरीरा, वही पवित्र है, वही सुंदर है जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके और अपने हृदय में रघुनाथ को स्थापित कर लिया है, भगवान को स्वीकार कर लिया। उनसे सुंदर कौन होगा? तो अंजनी माता तो बाहर से भी सुंदर थी, उसका तो चतुष्टय अंतःकरण भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी उसके बड़े पवित्र थे। यह कन्या छोटी से बड़ी हुई, पूरे त्रिलोक्य में विख्यात सुंदर कुंजर पुत्री का नाम अंजना सबके जिह्वा के ऊपर था। लावण्यवती माता अंजना का विवाह समय आने पर वीरवर वानर राज केसरी के साथ संपन्न हुआ। बड़े वीर थे वानर राज केसरी, बहुत ताकत थी उनके पास, वो वरदानी थे, वो बड़े साधक थे। कपिराज केसरी सुमेरु की पहाड़ियों पर रहा करते थे, जिसको कांजन पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर मां अंजना अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी कलह नहीं होता। और यह भी एक सिद्धांत है, जहां पति पत्नी में कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, वहां तो अद्भुत संतान ही आके जन्म लेती है। दोनों धार्मिक थे, दोनों ही पूजा पाठ करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जिसने गृहस्थ को स्वीकार किया, ये होना चाहिए, विरोधाभास नहीं, एक दूसरे का सहयोग करें। माताएं व्रत पूजा पाठ करती हैं, सबसे ज्यादा माताएं ही करती हैं, तो पति लोगों को विरोध नहीं, उनको सहयोग करना चाहिए।
नहीं तो ज़्यादातर ऐसे विरोध करने वाले ज़्यादा हैं। उनको बड़ी परेशानी होती है। माताएं व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। उनको लगता है कि ये मीरा बनी, वो तो कभी नहीं सोचते कि ये तुलसीदास बने, लेकिन ये सोचते हैं कि वो मीरा बनी। और मीरा बन भी जाए तो घाटा क्या है, खानदान तर जाएगा तुम्हारा। मीरा क्या कोई ऐसे ही बन जाते हैं? मीरा तो बने बनाए आते हैं मीरा, और बन जाए तो अच्छी बात है। आप डरते क्यों हैं? आप भयभीत क्यों होते हैं? माताएं कथा सुनती हैं तो तुम्हें दिक्कत होती है। मुझे काफी इन पुरुषों के फोन आए, कहते हैं महाराज कथा कब तक और चलेगी? मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई है? ये आज से 4 महीने पुरानी बात है। बोले कि पत्नी हर समय कथा में ही बैठी रहती है, जब देखो तब कथा, आपकी कथा ही सुनती रहती है। मैंने कहा सच बताइए, तुम्हारी घरवाली कथा सुनती है तो तुम लोगों को रोटी मिलती है कि नहीं? तुम्हारे घर का काम धाम होता है कि नहीं? कहा वो बात तो है, पहले चूल्हा 1 बजे जलता था, अब तो 10:30 बजे ही बन जाती है। मैंने कहा उसे पता है 11 बजे से कथा होगी तो 10:30 बजे बना के रखेगी। ये बात तो है। मैंने कहा जब वो घर का कोई काम नहीं बिगड़ने दे रही है तो आप उसकी कथा का क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको तो सेव करना चाहिए। उसके मोबाइल का चार्ज खत्म होता है तो बिना कहे उसको चार्ज करा दो, है? टीवी का बॉक्स का चार्ज खत्म होता है तो उसको भी ठीक ठाक करा दो। कथा वो सुनेगी, पुण्य तुम्हारे खानदान का बढ़ेगा। इसलिए माताओं को धर्म सत्कर्म से कभी भी मत रोकिए, मत रोकिए। ये धर्म पुण्य सत्कर्म करती हैं और उसका असर आपके परिवार को जाता है। आप मिलकर के भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। मनु महाराज माता शत्रुपा की तरह 23,000 वर्ष तक तप किया इन्होंने नेमिष की धरा पर। 23,000 साल कितने होते हैं? पति और पत्नी दोनों लगे रहे। भगवान ने दर्शन दिए, और दर्शन ही नहीं दिए, यहां तक कह दिया कि हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, यहां तक बोल दिया। तो जीवन का तो आनंद यह है कि ये न के न प्रकारेण, करोड़ों करोड़ों काम करने से पहले हम भगवदीय नाम लें, भगवान के काम करें। स्कंद पुराण का बड़ा सुंदर एक श्लोक है, सतम व्याय भोक्तव्यम। स्कंद और पद्म पुराण में बड़े अद्भुत अद्भुत श्लोक हैं। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम त्युक्ताम हरिम स्मरेत। 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले दान, तो करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम। परमात्मा के नाम के बिना उद्धार नहीं है, नहीं है। और कलकाल में तो नाम आधार है। बाबा तुलसी ने कहा था, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर वैभव था, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर वैभव था, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, राम नर वैभव था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर वैभव था। रामायण में तो यही लिखी है चौपाई, लेकिन आप इसको दूसरी तरह से गाते हैं। आपकी तरह भी गा के देख लेते हैं, लेकिन वो गरीबदास जी ने बोली है। जो आप गाते हैं वो रामचरितमानस में नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
अधारा सुमिरे सुमिर नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यह चौपाई बाबा तुलसी ने नहीं लिखी है रामायण में, कबीर साहब के शिष्य हैं गरीबदास, ये उन्होंने लिखा है। उसका अर्थ बड़ा अद्भुत है, बड़ा प्रचार हुआ, गांव-गांव का बच्चा बच्चा गाता था। कुल मिला के 100 बातों की बात एक है, कोट साह काम करने से पहले, करोड़ करोड़ काम करने से पहले भगवदीय नाम लो, प्रभु नाम लो, इसी में कल्याण है। राम कहो आराम मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, मुक्ति का विमान मिलेगा, धरती पे रहोगे तो खाने को पकवान मिलेगा, रहने को आलीशान मकान मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। तो केसरी बानर और कुंजर बानर की बेटी माता अंजना दोनों भजनानंदी हैं, बहुत भजन करते हैं, बहुत बड़ी साधना है इनकी। श्री हनुमंत लाल जी का उत्पत्ति का कारण यहीं से आरंभ होता है, हनुमान यहीं से प्रकट होता है। अनंत करुणा की मूर्ति, जिसके चेहरे पर हमेशा मधुरता रहती है, मनोहर है, भक्तों के लिए एक धरती पर निधि प्रकट करती है, वह है माता अंजनी। हनुमान जी के प्राकट्यता के कई उदाहरण हैं, उसमें एक उदाहरण यह भी है, एक बार क्षीर सागर का मंथन हुआ और उसमें से भगवान मोहिनी बन के प्रकट हुए। अमृत कुंभ हाथ में आया और उन्होंने अमृत वितरण किया, देवताओं ने अमृत पिया जिससे वो बलिष्ठ बने। कुछ समय बीते होंगे, एक दिन सागर के किनारे घूमते घूमते भगवान महादेव और नारायण दोनों में मुलाकात हो गई। और कहा आप कैसे हैं? कहा ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है। शंकर जी ने कहा नारायण एक बात बताओ, आपने मुझे अपने हर रूप का दर्शन कराया और एक से एक मनोहारी रूप था आपका, लेकिन हमने सुना है कि आप बड़ी सुंदर मोहिनी बने थे, आप बहुत सुंदर स्त्री बने। अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि आप मोहना हैं, लेकिन नारद जी के मुंह से सुना था कि आप मोहन ही नहीं, आप मोहिनी भी हैं, आप मोहिनी बने। और वो रूप आपने हमसे छिपाया। शंकर जी बोले आपने हमें उस रूप का दर्शन क्यों नहीं कराया? भगवान बोले वो हमारा रूप ठीक नहीं था, खतरे वाला था। भगवान महादेव बोले तो हम तो योगी लोग हैं, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता? भगवान ने कहा कि ऐसा रूप था जो योगियों की भी समाधि तोड़ दे, और यदि वह रूप आपको दिखा देते और आप अपने आप को नहीं रोक पाते और पार्वती को भूल जाते हमें देख के, तो गंगाधर तुम्हारी बदनामी हो जाती। इसलिए हमने अपना वह रूप तुम्हें दिखाया नहीं। शंकर जी बोले तो अब दिखा के देख लो कि कैसी बदनामी होती है, आजमाई लो तुम। शंकर जी बोले तो देखते देखते इधर सरोवर और वहीं भगवान सुंदर स्त्री बनकर गेंद उछालने लगे। शंकर जी ने उस रूप को देखा, इतना अद्भुत भगवान ने मोहिनी रूप बनाया कि भगवान शंकर ने मोहिनी का पीछा किया। बियाबान जंगल में, पहाड़ में, आगे भगवान मोहिनी
और पीछे भगवान महादेव। पहाड़ियों के मध्य में वृक्षों में हवा चल रही थी, वस्त्र इधर उधर खिसका, अपने आप को संभालने लगी मोहिनी। इस कथा को भोग और वासना से मत जोड़ना, अलौकिक रूप है देवताओं का। कथा में बहुत कुछ छिपा हुआ है, वो सुनिएगा। भगवान शंकर दौड़े आगे, भगवान मोहिनी बनकर के दौड़ रहे। देवता आकाश में से देखते हैं, ये आज होता क्या, ये हुआ क्या है, ये कौन सी लीला हो रही है। इस लीला में हनुमान का आगमन छिपा था। इस लीला में लंका में लगने वाली आग छिपी थी। इस लीला में रावण की फौज की मृत्यु लिखी थी। इस लीला में सीता माई की खोज लिखी थी। इस लीला में हमारे और आपके लिए मंगलवार लिखा था। इस लीला में हमारे और आपके लिए शनिवार लिखा था। और हमारे लिए इस लीला में अंजनी मां का लाल लिखा हुआ था। इसी लीला में से तो अंजनी कुमार प्रकट होता है। ये वह लीला थी जहां हरि और हर दोनों मिलकर हनुमान रूप में प्रकट हो रहे थे। ये वह लीला थी। बहुत दूर जंगल वियड़ में पहुंचना हुआ और भगवान शंकर ने यूं छलांग लगाई और भगवान मोहिनी को छुआ और भगवान ने मोहिनी को अपने कंठ से गले से लगाया। हरे हर दोनों आपस में मिले। ग्रंथ ने तो ये लिखा है कि जब वह दोनों आपस में मिले तो भगवान शिव का तेज, भगवान शंकर का बिंदु, शिव का तेज महात्माओं ने एक पत्ते पर, कहीं तो कहा है कि बट पत्ते के ऊपर, किसी पर लिखा है पीपल के पत्ते पर संभाल के रखा। इसलिए हनुमान जी को पीपल का पत्ता बहुत प्रिय है। संतों ने उसको संभाल करके रखा। भगवान नारायण ने कहा, भोलेनाथ तुम नहीं माने, देखो कितनी बड़ी बदनामी हो गई और तुमने हमारा पीछा किया।